बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में खिदमत खलक का तस्वुर। हमारे कहने के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एक दीन फितरत है, इसलिए उसने इसकी तमाम ज़रूरियात और हाजात की तकमील का पूरा बंदोबस्त किया है। यह बंदोबस्त इसके तमाम अहकामात व अमर में नुमाया है। इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मज़हब है जो सरापा खैर व रहमत है, हुस्न सलूक खैर खवाई से इबादत है। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव और मखलूक खुदा की खिदमत इसका तरज इम्तियाज। यही वजह कि इस दिन की रहमत इसकी खुदा को रहमान व रहीम, और इस दिन की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने फरमाया कि इस्लाम एहतराम, इंसानियत, खलक खुदा के साथ हमदर्दी और गमख्वारी की बड़ी कदर की निगाह से दिखाता है। कलाम अल्लाह और हदीस मुबारक में जगह जगह खिदमत इंसानियत को बेहतरीन इखलाक और अजीम इबादत करा दिया है। इस्लाम ने रोज़ अव्वल से अंबिया करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम फराइज़ में अल्लाह की मखलूक व शफ़क़त व रहमत और इनकी खिदमत की जिम्मेदारी आयद की है। इस जिम्मेदारी को उन्होंने नहायत अमदा तरीक़ा से सरअंजाम दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनव्वरा में रफ़ाही, इस्लाही और अवामी बहबूद की रियासत की कायम की। बिलाजुमला इस्लामी तालीमात में खिदमत खलक पर गैर मामूली तवज्जो मरकूज़ की गई और खिदमत खलक दावती नुक्ता नज़र से भी काफ़ी मुफीद है। लिहाजा मौजूदा हिंदुस्तान में इसकी अहमियत अज़ार शम्स और इंसानियत की खिदमत में किस को कलाम हो सकता है। खिदमत खलक के पीछे दरअसल अपनायत का जज्बा कर फरमाए। जितना करीबी शख्स होगा खिदमत का जज्बा इतना ही शदीद होगा, और ये खुद जज्बा इंसान की फितरत में है, लेकिन कभी कभी ज़ाती गराज करीबी मुफादत और निफासात ख्वाहिशात इसकी जज्बात गालिब आ जाती। चुनांचे इस्लाम ने इस मुफादत के खात्मे के लिए खिदमत खालिक की इबादत की तकरीबुल्लाह और रज़ा इलाही के उसूल का अहम ज़रिया कर दिया है, और खिदमत खालिक दरअसल खौफ खुदा ही कर नतीजा है। लिहाजा खिदमत खालिक के लिए तज़किया नफ्स, तस्मिया कल्ब और तहज़ीब अखलाकी नहायत ज़रूरी है। अलबत्ता ये पेश नज़र रहे कि खुदा खिदमत करना अलग चीज़ है और खिदमत खालिक लेना अलग। जहाँ खिदमत ली जाती वहाँ बेसत औकात जबर का उन्सुर शामिल हो जाता है, जो इस्लामी मजाज के खिलाफ है। खिदमत खालिक इखलाकियात का अहम बाब है। चुनांचे देगा तमाम मज़ाहिब में भी इसकी तालीमात मिलती हैं, लेकिन इस्लाम ने जिस जामियात और हिमागीर के साथ इस पर जोर दिया है वो इस्लाम का ही खासा है। हत्ता कि इस्लाम ने मखलूक की खिदमत को खालिक की खिदमत से ताबीर किया है। इस्लाम इबादत की दो किस्में हैं और माली इबादत का अहम मकसद खिदमत खालिक है। लिहाजा कुरान में मुतादिद मुकामात पर नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म दिया गया, और माली इबादत का भी कभी बदनी इबादत का बदल बन जाती है, या बदनी इबादत में जो नुक्स रह जाता है इसकी तलाफी माली इबादत के जरिए हो जाती है। बाद लोगों की पेश नज़र सिर्फ अपने मफादत और अपनी ख्वाहिशात होती है। दूसरे से तो फ़ायदा उठाते हैं लेकिन किसी के काम आना नहीं चाहते, या बाज़ लोगों में खिदमत का जज्बा होता है लेकिन वो महदूद होती है। चुनांचे इस्लाम इस तासुब और तंग नज़री के बरखिलाफ पूरे माशरे, पूरी उम्मत के खिदमत का सबक देता है और तमाम मखलूक को अल्लाह का कुनबा करार देता है। चुनांचे हर मुस्तहिक की खिदमत होनी चाहिए, लेकिन इस्लाम में सिर्फ इसी पर नहीं किया गया बल्कि मरहला वार मुस्तकीन की पूरी फरिस्त बयान कर दी गई। वालिदैन, ख्वाहिशात व कारिब, यतमा, मसाकिन, पड़ोसी, मुसाफिर, गुलाम, महमूम व महकूम वगैरह। खिदमत खालिक का जज्बा और इसकी आरज़ू तो हर एक को होती है, लेकिन अमली तौर पर पेशकदमी कम ही देखने को में आती है। हालांकि इसके बगैर माशरे की मुश्किलात दूर नहीं हो सकती। चुनांचे इस्लाम ने खिदमत खालिक के तरीके भी तफसील से बयान कर दिया ताकि हर शख्स अपनी वसाअत के बेकदर इंसानियत की खिदमत कर सके। मसलन माली ताउन, हुस्न सलूक, मोहब्बत, हमदर्दी, दिलजोई वगैरह। माजूर की मदद करना, राहगीर की रहनुमाई करना, तकलीफ चीज़ दूर करना। इसके अलावा हदीस नबूया में और भी बहुत से तरीके बयान की गई। नौ इंसानी की छोटी सी खिदमत को भी सदका और तकरीबुल्लाह का जरिया करार दिया गया है। बाज़ औक़ात इंसान वक्ती मदद का सख्त मोहताज होता है और कभी कभी मदद करने वाला भी वक्ती तौर पर ही कुछ मदद करने के काबिल होता है। इस्लाम ने इस नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वक्ती खिदमत की अहमियत को भी तनकीद के साथ बयान किया है। मसलन खाना खाना, पानी पिलाना, कपड़ा पहनाना, ज़रूरतमंद को हाजत पूरी करना, मरीज की इयादत व खिदमत करना वगैरह है। जदवी या वक्ती मदद खिदमत माशरे के मसाइल के लिए काफ़ी नहीं, बल्कि इनकी मोहताजी, तंगदस्ती और मजबूरी को दूर करने के लिए मुनज़्ज़म कोशिश की जानी चाहिए। इनके अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वसाइल की फराहमी होनी चाहिए। मसलन मिस्कीन, बेवा, यतीम वगैरह को रोज़गार फराहम करना या इनको कोई हुनर सिखा देना वगैरह, ये भी माशरे की बड़ी खिदमत है।
इस्लाम ने इंसान के वक्ती खिदमत की तरगीब के साथ साथ खिदमत के बाद मुतय्यन पहलू भी बयान किए हैं। वो पहलू ये हैं जो माशरे को ऊपर उठाने में बड़ी अहमियत रखते हैं। मसलन माली ताउन करना, कर्ज के जरिए मदद करना, ज़रूरत की चीज़ें हबा करना, कोई चीज़ आरियतन देना, कारोबार में शरीक करना, मशवरा देना, मजलूम की हिमायत करना वगैरह है। बसा औकात एक ही चीज़ का ही अफराद की ज़रूरत होती है। रफ़ाई खिदमत बड़े पैमाने पर लोगों की ज़रूरियात की तकमील के लिए इंजाम दे दी जाती है। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती है, मसलन सफाई सुथराई का इंतज़ाम, खाने पीने की चीज़ें तकसीम करने का इंतज़ाम, मुसाफिर खाने, शफा खाने वगैरह की तामीर, इबादत व बंदगी की तालीम व तरबियत, तबलीग व दावत जैसे दीनी मकासद के लिए मराकज़ का क़याम, शजरकारी वगैरह हैं। इसी के साथ साथ इस्लाम ने अवामी मलकियत किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने से शिद्दत के साथ मना की फरमाया है। बहुत सी चीज़ें शख्सी ताउन के ज़ुमरे में आती है, लेकिन किसी ऐसे इदारे का क्या जिससे बहुत से हाजतमंदों की हाजत पूरी हो जाती है। एक पूरे तबके के साथ ताउन है। रिफाई इदारे और तंजीमें किसी फ़र्द के बजाय पूरे माशरे को ऊपर उठाने की कोशिश करती हैं। चुनांचे इनकी अहमियत व अफादियत मुस्लिम, लेकिन इसी के साथ साथ दीनी और इस्लाही इदारों की कदर खिदमत को भी नज़रअंदर नहीं किया जा सकता है। नाज़रीन किराम, माशरा खानदान के अफराद के एक दूसरे पर मुतअद्दिद हुकूक होते हैं, लेकिन इनकी अदायगी या उसूलियाबी कभी कभी बड़ी बेअतदालिया होती है। लिहाजा इस्लाम ने हर तरह की अफराद तफरीह मुकम्मल इज्तिनाब की तालीम दी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने मखसूस मिजाज या ज़ाती रंजिश की वजह से कुराबतदारों का हक फरामोश कर देता है, हालांकि गैरों के साथ कदम कदम पर मोहब्बत व सखावत का मुजाहरा करता हुआ नजर आता है। या कभी कभार अपने अहल वायाल में इतना मशगूल हो जाता है कि दूसरों के हुकूक की उससे कोई परवाह ही नहीं होती है, और ये दोनों चीज़ें ही गैर फितरी तर्ज अमल है। इस्लाम ने इससे सख्ती के साथ मना किया है। इस्लाम मोहताजों की मदद व खिदमत पर काफ़ी जोर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह तबका हमेशा मोहताज ही बना रहा है और ऊपर उठने की कभी कोशिश ना करे। इस्लाम में दूसरों के सामने दस्त सवाल तराज करना पसंदीदा अमल है, लेकिन अगर कोई नागानी मुसीबत का शिकार हो जाए या फ़कीर व फ़ाका मजबूर हो जाए तो बेकदर ज़रूरत दूसरों से मदद तलब कर सकता है। इस्लाम ने अकायद के बाद अमल साले पर काफ़ी तवज्जो दी है, लेकिन बाद अमल ज़्यादा अहमियत का हामिल है जबकि बाज़ की अहमियत निस्बतन कम है। इसका लिहाज ज़रूरी है। खिदमत खल्क तकरीबुल्लाह का एक ज़रिया है, लिहाजा इससे ज़रिया ही समझा जाए, असल दर्जा न दिया जाए। इस्लाम में सिर्फ किसी अमल का अच्छा होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि नियत भी दुरुस्त होनी चाहिए, तभी इसके जरिए अल्लाह का तकरीब हासिल हो सकता है। अलबत्ता अगर दूसरों को तरगीब दिलाना मकसूद हो तो एलानिया भी किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई शोहरत, नीक नामी या दीगर अगराज मकासद के लिए खिदमत करता है तो अल्लाह के नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं, और इसी तरह किसी की खिदमत करके एहसान जताना यह भी मज़मूम फ़ेल है और अपनी नेकी को ज़ाय करने की मुरादिफ है। नाज़रीन किराम, हमारी कहानी को सुनने के बहुत बहुत शुक्रिया। अगली किस्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।